हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। मतलब क्या है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसकी भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल के लिए अप्लीकेबल है। तो एक राइट एंगल बनाएंगे और उसमें एंगल ए के लिए सारे रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमने लिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये 90 डिग्री है। एंगल ए के लिए हमको कैलकुलेट करना है, एंगल ए के लिए हमको कैलकुलेट करना है सारे रेशियो। तो हम एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बी सी हुआ। एंगल ए के लिए बी सी जो है अपोजिट साइड हुआ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। एंगल ए के लिए ये साइड लेंथ हुआ, बेस लेंथ हुआ, इसलिए इसको हम लोग ई मानेंगे, ठीक है, क्लियर। और ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री का एंगल होता है, उसका जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सारे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और सारे वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि दिया हुआ क्या है हमारे पास। तो हमारे पास दिया हुआ है tan a इक्वल टू √3। इसको हम लोग √3/1 भी लिख सकते हैं, है ना। √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि tan a का वैल्यू कितना होता है, p/b, ठीक है। p/b भी कितना है, bc, और a भी हो गया बेस, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, bc/ab। tan a का वैल्यू bc/ab है, tan a का वैल्यू √3/1 है, तो ये और ये इक्वल हो गया। दोनों वैल्यू तो bc/ab का ही ना है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, bc/ab इक्वल टू √3/1, ठीक है। देयरफॉर bc इक्वल टू √3x एंड ab इक्वल टू 1x, मतलब x हो गया, है ना, 1x दैट इज x, ठीक है। 1x को हम x लिख सकते हैं। तो हमको मिल गया bc और ab का वैल्यू। bc का वैल्यू कितना हो गया, √3x, ठीक है, और ab का वैल्यू कितना हो गया, x हो गया। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं ac का वैल्यू कितना आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या होगा, h² इक्वल टू p² प्लस p², यही तो फॉर्मूला है ना। सो वी नो h² इक्वल टू p² प्लस b²। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। h क्या है, ac², p क्या है, bc², और b क्या है, ab²। अब जो वैल्यू हमारे पास है वो सारे वैल्यू को पुट करेंगे। ac² निकलेगा, bc का वैल्यू है √3x, ठीक है, वैल्यू बिठा दिए। ab का वैल्यू x, ये हो गया 3x² प्लस x², ठीक है, ac²। तो ये क्या हो गया, 4x² हो गया। देयरफॉर ac इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x², अल्टीमेटली क्या हो गया, 2x। तो हमको मिल गया, ठीक है। तो ac का वैल्यू कितना आ गया, 2x। अब तीनों ही साइड का वैल्यू पता है, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। tan a दिया हुआ है तो cot a का पहले निकाल लेंगे। तो cot a क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा,
डी बाई पी हो जाएगा ए बी बाय ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है एक्स, बी सी कितना है √3। एक्स एक्स कट गया, कितना आया 1/√3। हमारा कॉट का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का क्या होता है p/h होगा। साइन ए का वैल्यू p/h है। तो p कितना है BC और h कितना है AC। तो BC कितना है √3x और AC कितना है 2x। तो ये x कट गया, तो हमारे पास आ गया √3/2 साइन ए का वैल्यू। उसके बाद जो है कॉसेक ए का वैल्यू निकालेंगे, उल्टा हो जाएगा h/p। ये हो गया AC/BC। ठीक है, ये हो जाएगा 2x अपॉन √3x, कट जाएगा x तो कितना आएगा 2/√3। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग कॉस ए का निकालेंगे। कॉस ए का क्या होता है b/h। b का वैल्यू कितना है AB और h का वैल्यू कितना है AC। AB कितना है x और AC कितना है 2x। x कैंसिल हो गया तो हमको कितना मिला हाफ। ठीक है, कॉस निकल गया तो सेक ए निकाल लेंगे। ये क्या होगा h/b, जस्ट उल्टा। ये हो जाएगा AC/AB। हो गया ये 2x अपॉन x। तो क्या आया आंसर 2। तो साइन कॉस टेन तीनों का निकल गया, तीनों का हो गया, 10 का कॉट हो गया, सारा निकल गया इसमें, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। एक रेशियो दिया रहेगा तो बाकी रेशियो का वैल्यू हम इसी तरीके से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ा। जो पहले का समझ गया वो अभी भी बना लेगा। तो इसमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू 25/7, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। थीटा है कोई दो एक्यूट एंगल होता है राइट एंगल में, उसमें से कोई एक को थीटा हम मान लेंगे और बना देंगे इसको। ठीक है ना। अब इसमें देखना है सेक थीटा है तो 25/7 होता है ना। तो सेक थीटा का मेनली क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा उस पर देखना होगा हमको। तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम हम ABC अपने मन से दे दिए। ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। तो थीटा या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक ही थीटा होगा, दोनों में से किसी एक को थीटा मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, दोनों में से किसी एक को थीटा मानना है। तो मान लेते हैं, मान लो कि हम इसी को थीटा मान लेंगे, इसको थीटा मान लिया। तो इसके लिए ये हो जाएगा P, इसके लिए ये हो जाएगा B, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिक डिस्टेंस और हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उससे देखेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 25/7 दिया हुआ है। फिर हम सेक थीटा निकालेंगे। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है h/b। सेक थीटा का मतलब होता है h/b। h कितना है AC है और b कितना है BC। तो सेक थीटा इक्वल टू ये हुआ, तो ये दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर AC अपॉन BC इक्वल टू 25/7। ठीक है, तो AC इज टू BC इक्वल टू 25:7। ठीक है, देयरफॉर AC इक्वल टू 25x
एंड बी सी इक्वल टू 7x। तो हमको निकल गया ए सी का वैल्यू कितना निकला, ए सी का वैल्यू निकल गया 25x और बी सी का वैल्यू कितना निकल गया 7x। तो अब जो हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे फिर वी नो दैट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है ए सी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है ए बी स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना है ए सी। ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू मिल गया है पहले से ही 25x स्क्वायर। ए बी का वैल्यू निकालना है और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7x। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 625x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 49x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है ए बी स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 625x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस करके कितना आएगा, ठीक है, माइनस करके हमको लिखना है कितना आएगा। ठीक है, ये पता चलना चाहिए कि कितना आएगा। ये आएगा 576, ये आएगा 576x स्क्वायर होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576x स्क्वायर। और जब 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 24। ये हो गया हमारा 24x। तो ये वैल्यू भी हमको मिल गया 24x। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग क्या है, सेक थीटा का है ही, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। बी बाई एच इक्वल टू बी सी बाई ए सी, कितना निकला। ठीक है, तो बी सी है 7x और ए सी है 25x। तो ये कितना आ गया 7/25। उसी तरह से हम लोग साइन थीटा का निकालेंगे। ये आएगा पी बाई एच, पी कितना है बी सी, पी कितना है ए बी। ये हो गया ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 24x। ठीक है, और ए सी का वैल्यू कितना है 25x। तो ये हो गया हमारा 24/25। उसी तरह से कॉसेक थीटा होगा। तो कॉसेक थीटा जानता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25/24 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टेन थीटा का निकाल लेंगे, फिर कॉट थीटा का निकाल लेंगे। टेन थीटा का कितना आएगा पी बाई बी। ठीक है, पी का वैल्यू कितना है 24x और बी का वैल्यू कितना है 7x। तो ये हो गया 24/7। तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा 7/24। तो इस तरीके से हम सारे रेशियो को निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल वे में बनता है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रिवीजन कर लेना, बहुत आसानी से बनेगा। ओके।